सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 6 का हिंदी लोरी पढ़ेंगे। पाठ 8, भारत और एकता। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित भारत और एकता। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकालिए। भारतीय संस्कृति ऊपर से चाहे भिन्न दिखाई दे, पर वह अंदर से एक है। यही यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। प्रारंभिक युग में सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे भारतीय समाज को जाति भेद की भावना ने जकड़ लिया। इससे राष्ट्रीय एकता की हानि हुई। प्यारे बच्चों, भारत के इतिहास में दो बातें अजीब है। एक तो यहाँ की संस्कृति की एकता बड़ी जबरदस्त है, और हमारी बड़ी बड़ी पुस्तकों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और ऐसी अन्य पुस्तकों ने भारतीय संस्कृति पर अपने अपने तरीके से भारी असर डाला है। उसके बाद एक आम संस्कृति फैली, हालांकि उसने भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पोशाकें पहन ली, लेकिन बुनियाद वही है। बावजूद इसके कि भारत में 50 राजनीतिक टुकड़े रहे हैं। हमारे देश जो भारत है, इसमें 50 राजनीतिक टुकड़े रहे, और इन सारे का सारे इस बात को हमें यह हमेशा याद रखना है कि बहुत पुराने जमाने में भी भारतीय भूभाग राजनीति के हिसाब से एकीकृत देश के रूप में कम ही रहा है। तब भारत क्या था, कहाँ तक था, और ऊपर का हिस्सा आर्यावर्त था या ब्रह्मवर्त था, यह हिस्सा बढ़ रहा था। लेकिन जिसे आज हम हिंदुस्तान कहते हैं, यह बड़े से बड़े समय यानी अशोक के समय में भी पूरा एक नहीं हुआ था। इसमें थोड़ा सा रह गया था। उसके बाद देश के फिर टुकड़े हो गए, और टुकड़े होने के पश्चात तो हमारे यहाँ राजनीति देश को जोड़ती नहीं थी। राजनीति के ख्याल से भारत को जोड़ने का विचार पिछले जमाने में बहुत कमजोर रहा। भारत के लोग कहाँ कहाँ जाते थे, वे सारी दुनिया में घूमते थे। दूसरे मुल्कों में वे अपना धर्म ले गए। अपना धर्म से मतलब बौद्ध धर्म से है। अपना धर्म से मतलब किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है, क्योंकि हिंदू धर्म तो बाहर बहुत कम गया। भारत से धर्म लेकर वे चीन, जापान, मंगोलिया और सारे मध्य एशिया में फैले। भारतीय समुद्र पार करके, जब पर्वत पार करके इधर बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, वगैरह में और उधर पश्चिम में गए, तो उनके सामने भिन्न भिन्न प्रकार की रुकावट नहीं थी, कोई भी रुकावट नहीं थी। पिछले 200-300 वर्ष से जाति की रुकावट हो गई। बाहर जाओ, बाहर जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे पूर्वज बहुत साहसी थे, और उनके सामने कोई रुकावट नहीं थी। वे दुनिया में निडर होकर घूमते थे, अपनी कला को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, अपने देश विदेश जाते थे, और संस्कृति को वे दूर दूर तक ले गए। दूर के देशों में अभी आप जाएंगे, जैसे इंडोनेशिया, मंगोलिया और दूर दूर के और देशों जाए, वहाँ आपको ढेरों संस्कृति शब्द मिलते हैं। 1500 वर्ष पहले की बात है कि हमारे पूर्वज मंगोलिया गए थे, और मंगोलिया के इतिहास में लिखा है कि भारत में से एक बड़ा आदमी आया। उसने मंगोलिया की एक राजकुमारी से विवाह किया। मंगोलिया की राजकुमारी से विवाह किया, और उसी से मंगोलिया का राज खानदान शुरू हुआ। अब तक वे कहते हैं कि वह एक भारतीय आदमी था, उसने वहाँ का राजवंश शुरू किया, और अब तक आजाद मंगोलिया का जो झंडा है उसका नाम है शायद स्वयंभू। आजाद मंगोलिया के झंडा का क्या नाम है? स्वयंभू। यह संस्कृत शब्द है। स्वयंभू जो है संस्कृत शब्द है, और कहाँ कहाँ जा पहुँचा इसकी आपको मैंने एक मिसाल दी। यही बात कंबोडिया वगैरह सभी मुल्कों में है। आप भारत को जानना चाहते हैं तो भारत के बाहर जाकर पुराने भारत की निशानियां देखिए, उसकी कलाओं की, उसकी विद्या की और उसकी भाषा की इत्यादि। प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलेंगे शब्दार्थ की ओर।
आप सभी सुंदर तरीके से सुंदर स्वर्णाक्षरों में शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ। पोशाक शब्द आया है, तो प्यारे बच्चों पोशाक शब्द का अर्थ होता है वेशभूषा। वेशभूषा। बुनियाद। बुनियाद शब्द का अर्थ होता है नींव। राजनीतिक। राजनीतिक शब्द का अर्थ होता है राजनीति से संबंधित। राजनीति से संबंधित। मुल्क। मुल्क शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों देश। पूर्वज। पूर्वज शब्द का अर्थ होता है पुरखे। ठीक है, सुंदर से इसे लिख ले। अब कुछ प्रश्नोत्तर होमवर्क में लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर। प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे कि भारत के इतिहास में इतिहास कहानी यानी बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। इतिहास में कौन सी दो बातें अजीब है। कौन सी दो बातें अजीब है। प्रश्न संख्या 2 देंगे प्यारे बच्चों। भारत के लोग दूसरे मुल्कों में किस धर्म को ले गए। किस धर्म को ले गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दे देंगे। बुनियाद शब्द का क्या अर्थ होता है। बुनियाद शब्द का क्या अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दे देंगे। आजाद मंगोलिया के झंडे का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। देश का इतिहास हमें क्या सिखाता है। प्यारे बच्चों, ये 5 क्वेश्चन हुए। आप इसे सीआरटी कॉपी में लिखकर डन करेंगे। थैंक्स, बाय।